Let's solve this question. An inverted hemispherical bowl of radius r carries a uniform surface charge density sigma. Find the potential difference between the north pole and the center. Okay. तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दिया गया है ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें सिग्मा, और हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल पता करो बिटवीन दिस नॉर्थ पोल, अगर हम इसको कहें V एट R, और ये एट द सेंटर. इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम सपोज कहते हैं V एट 0 पॉइंट. ओके, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है. तो इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है V एट R का, और V0 का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ओके, तो पोटेंशियल इस सेंटर पे निकालना, हेमिस्फीयर के सेंटर पे निकालना काफ़ी इजी है, क्योंकि इस पॉइंट से इस हेमिस्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं, कहीं भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम सेंटर टू हेमिस्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, वो सब इक्वी डिस्टेंस है. इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, हम ईजिली 1/4πε0 Q बाय R हम यूज़ कर सकते हैं. R क्योंकि सबका सेम है और टोटल Q इसका हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें सिग्मा गिवन है. ओके, बट अगर इस नॉर्थ पोल पे हमें पोटेंशियल देखना है तो यहाँ पे देखो, अगर हम कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस हेमिस्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, तो वो डिस्टेंस हमेशा डिफरेंट आएगा. तो मतलब हम इजीली इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम वही देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल निकालते हैं, फिर यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ओके, तो अगर हम साइड व्यू देखें इस हेमिस्फीयर का इस तरीके से, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ आवर हेमिस्फीयर, तो इस सेंटर से हमारा रेडियस क्या है R. इस पॉइंट पे हमें पता करना है पोटेंशियल. ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर पे अगर हम एक रिंग ड्रॉ करें ऑफ सम वेरी स्मॉल विड्थ, ठीक है, और उसका चार्ज जो है वो होगा हमारा dq चार्ज की एक इसमें विड्थ हम ड्रॉ कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा कि इस रिंग की वजह से हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं इस रिंग के ऊपर इस पॉइंट तक, वो सारे इक्वी डिस्टेंस हैं. ओके, अगर इस रिंग की वजह से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तो इस पूरे हेमिस्फीयर के लिए पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, जितनी भी हमारी रिंग्स होगी उन सारी रिंग्स को हमें ऐड करना होगा बेसिकली. ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रिंग की पोटेंशियल हमें पता करना है कि ये क्या होगा. ठीक, तो इस रिंग का पोटेंशियल पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम दिस रिंग के सरकमफ्रेंस से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है हमारा, हमें एक वो डिस्टेंस चाहिए एक तो, और दूसरा हमारा dq क्या होगा वो हमें पता करना है. ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट ये क्या होंगे. तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर टू वन एंड ऑफ दिस स्ट्रिप, तो ये हमारी लेंथ क्या होगी, ये हमारी लेंथ है r. ठीक है, सिमिलरली अगर एक और हम लाइन ड्रॉ करें यहाँ से दूसरे एंड से सेंटर तक, उसके भी हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो r ही होगा, सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं. इस एंगल को अगर हम मान ले थीटा, तो ये जो स्मॉल एंगल है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d थीटा. ओके, ठीक है, अब ये dq चार्ज हमें निकालना है. तो dq चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, dq चार्ज हमें पता है इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप.
हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है और इस स्ट्रिप का अगर एरिया पता है तो हम डी क्यू निकाल सकते हैं इजीली। सो डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स एरिया क्या है इस स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का एरिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस एरिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस स्ट्रिप मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप। तो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें यहाँ तक, तो हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं ये जो लेंथ हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी r sin थीटा। ओके, और ये जो विड्थ है इसकी, ये विड्थ, ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि r और d थीटा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अगर हमें निकालनी है, ये एंगल, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल्स टू थीटा इज डी थीटा टाइम्स रेडियस इज आर। तो आर डी थीटा हमारा क्या आ गया, ये विड्थ आ गई। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा इस लेंथ से, वो क्या हो जाएगा 2 पाई, और आर हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय दिस विड्थ इज आर डी थीटा, मल्टीप्लाई बाय आर डी थीटा। तो ये तो हमारा आ गया डी क्यू। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमारा डी क्यू आ गया चार्ज। अब हमें क्या करना है, ये लेंथ पता करनी है। ये लेंथ पता करने के लिए, ये तो हमें पता लग गया इसका रेडियस जो है वो तो हमारा आर साइन थीटा है। ये जो स्मॉल यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी आर कॉस थीटा, क्योंकि ये आर साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, ये आर है, ये थीटा है। तो यहाँ से इसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से अगर इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ये टोटल डिस्टेंस था आर, इसमें से ये आर कोस थीटा हटा दिया, हमारे पास बच गया ये डिस्टेंस। अब अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है तो हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। ये अगर डिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर आर कोस थीटा विच इज 2 आर स्क्वायर कोस थीटा। इसको अगर हम स्मॉल आर लिखें तो क्या कहेंगे इसको, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस आर, इस पॉइंट से इस रिंग के सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगा वो। अब हमें क्या करना है, अब हम नॉर्मली पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसका। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल हो जाएगा V एट R, जो हमें यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं इसको V R हमने बोला है, V एट R इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K डी क्यू, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K डी क्यू अपॉन R, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है हमारा, K तो कांस्टेंट है, K इंटू डी क्यू इज सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर इज 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कोस थीटा टू द पावर 1/2, और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 to
पाई बाय 2। इस थीटा को हम वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। जितनी भी स्ट्रिप होगी हमारे 0 पे, यहाँ पे स्ट्रिप होगी, फिर पाई बाय 2 पे हमारी फाइनल स्ट्रिप यहाँ पे होगी। उन सारे स्ट्रिप्स को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो हमारा फाइनल पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर अब इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा फाइनल पोटेंशियल जो है इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल पे वो हमारा आ जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है नीचे इसको हम u मान लेते हैं। लेट्स डू दैट। तो 2r² माइनस 2r² cos थीटा इज इक्वल्स टू u मान लिया। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 माइनस 2r² cos थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू। ये आ गया हमारे पास 2r² साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है हमारे पास 2r² साइन थीटा डी थीटा, इस टर्म की जगह तो हम लिख सकते हैं डी यू, और ये जो टर्म है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं u। ठीक है, लिख देते हैं। तो वी आर हमारा क्या आ जाएगा, वी आर हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, हम अगर डी यू पुट कर रहे हैं तो लिमिट 0 टू पाई बाय 2 की वजह नई लिमिट्स आएंगी। लेट्स कैलकुलेट द लिमिट एज वेल। इस पर लिमिट अगर निकालेंगे तो एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये जो हमने 0 पुट किया, तो थीटा पे u क्या हो जाएगा, कोस थीटा अगर 0 रखेंगे तो कोस 0 इज 1, तो 2r² माइनस 2r² क्या हो जाएगा 0, तो u इज इक्वल्स टू 0। थीटा 0 पे u इज इक्वल्स टू 0 है, तो लोअर लिमिट हमारी 0 हो गई। अब थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे क्या होगा, कोस पाई बाय 2 इज 0, तो ये टर्म हमारी 0 हो गई और u आ जाएगा 2r²। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे u इज इक्वल्स टू 2r²। तो अपर लिमिट हो गई हमारी 2r², और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब k सिग्मा पाई, इस टर्म की जगह डी यू अपॉन u टू द पावर 1/2। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफ़ी इजी है। तो वी आर क्या आ जाएगा हमारा, वी आर इज इक्वल्स टू के सिग्मा पाई को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो के सिग्मा पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2r² इंटू डी यू अपॉन यू टू द पावर 1/2। ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल्स टू के सिग्मा पाई, ये हमारा हो जाएगा u टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और लिमिट है हमारी 0 टू 2r²। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी आर इज इक्वल्स टू के सिग्मा पाई इंटू, ये हो जाएगा हमारा +1/2, और ऊपर भी u टू द पावर +1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2u टू द पावर 1/2 0 टू 2r²। ये लिमिट जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी आर इज इक्वल्स टू के सिग्मा पाई 2, एंड ये जब लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा √2r। ओके, तो फाइनली हमारा जो पोटेंशियल है एट नॉर्थ पोल वो आ गया 2√2 के सिग्मा पाई r। तो ये हमारा नॉर्थ पोल पे पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल हम सेंटर पे भी निकाल सकते हैं। सेंटर पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल्स टू सिंपली के क्यू बाय r, और Q क्या है हमारा, Q है सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 2 विच इज 2πr²। तो V एट सेंटर क्या आ गया हमारा, K
सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, सो वी एट सेंटर विल बी इक्वल्स टू 2 के सिग्मा पाई आर। तो ये सेंटर पे हमारा पोटेंशियल आ गया। दोनों पोटेंशियल हमारे पास हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा वी आर माइनस वी एट सेंटर इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, 2√2 के सिग्मा पाई आर माइनस 2 के सिग्मा पाई आर। इन दोनों में से के 2 के सिग्मा पाई आर कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 के सिग्मा पाई आर, अंदर बच जाएगा हमारे पास √2 माइनस 1। अब के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखें तो हमारा हो जाएगा ये एक्सप्रेशन 2 सिग्मा पाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 माइनस 1। वी कैन कैंसिल पाई विद पाई और 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, इज इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2 √2 माइनस 1। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया नॉर्थ पोल और सेंटर के बीच में, विच इज आवर आंसर।